So today now we are discuss a very most important topic from class 10th, that is रिस्पायरेशन। आइए हम क्लास 10th के रिस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। आइए हम समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtained energy by combining oxygen and glucose is called respiration। वह प्रक्रिया जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कंबाइनिंग से एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कंबाइनिंग से प्राप्त होती है, उसे हम रिस्पायरेशन के कहते हैं। इसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है। आइए एक बार और हम समझते हैं कि द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtained energy by combining oxygen and glucose is called respiration। वह प्रक्रिया जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की कोशिका ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कंबाइनिंग से एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ओके, you know, actually there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration। Aerobic respiration, it is the process of producing energy in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के उपस्थिति में, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, आइए इसका रिएक्शन हम समझते हैं। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, फेरुवेट 3 फेरुवेट प्लस एनर्जी in the presence of oxygen in mitochondria and produce 6 carbon dioxide plus 6 H2O and plus 38 ATP इसमें होती है। यह एरोबिक रिस्पायरेशन का है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह इस प्रक्रिया से होती है कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म 3 पायरुवेट प्लस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O एंड प्लस 38 ATP। सेकेंड, anaerobic respiration, it is the process of producing energy in the absence of oxygen। anaerobic respiration में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस प्रक्रिया को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रक्रिया है वह है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म 3 पायरुवेट प्लस एनर्जी इन द absence of oxygen in yeast and produce
ethanol, carbon dioxide, and energy. I mean, 2 ethanol, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP निकलता है। तो यह है एनारोबिक रिस्पायरेशन का। आइए हम जानते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे होता है। आप जानते होंगे कि प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा भी होता है, ठीक है, लेंटिसल के द्वारा भी होता है और स्टीम के द्वारा भी होता है रिस्पायरेशन। तो पौधों में जो स्टोमेटा के द्वारा होता है, यू नो स्टोमेटा, द स्टोमेटा हैव लीफ मेनी टीनी पोर्स। जो स्टोमेटा होते हैं उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, स्टोमेटा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेनी टीनी पोर्स स्टोमेटा। ओके। दूसरा है लैंडसिल। यह जो होता है लैंडसिल, यह पौधों के नीचे मतलब बीच से बहुत सारे छिद्र होते हैं, वहाँ से भी ये इनका रिस्पायरेशन होता है। और जो रूट के सरफेस से भी कुछ एक्सचेंज हो जाता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन and use them with glucose to create carbon dioxide, water and energy. रिस्पायरेशन के दौरान पौधे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज के साथ उनका उपयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें प्रक्रिया हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से एक दूसरे का रिएक्शन करा गया है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बात करेंगे। आइए हम जानें ये कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में किन किन रास्तों से होकर गुजरकर हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं और किस तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो सांस है, ऑक्सीजन है, वह हमारे नॉइज में आते हैं। नॉइज में नेसल पैसेज होते हैं जो कि छोटे छोटे फाइन्स हेयर होते हैं जो कि एयर को फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। यह एयर को फिल्टर करते हैं और एयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वे अंदर जाने से रोक देते हैं। यदि वह हेयर्स नहीं होते तो हमारे अंदर बहुत से पार्टिकल्स भी पहुंच जाते हैं और आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए जो वह हेयर होता है वे हमारे लंग्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि यदि वह जहरीला और नुकसानदायक पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंचेंगे तो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही
हार्मफुल होंगे। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन होता है वे फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रांच, लंग्स, एल्विलाई के रास्ते, यही उसका रास्ता है। और जब उसके बाद नेसल फेजेस के बाद जो फेरेनेक्स होता है, फेरेनेक्स का काम क्या होता है, जैसे कि नॉइस नाक से और मुंह से दोनों से सांस लेते हैं। जो फेरेनेक्स का काम होता है, जैसे कि हम मुंह से खाते भी हैं और मुंह से सांस भी लेते हैं, तो फेरेनेक्स का काम क्या होता है, जो फूड होता है वह फूड पाइप में डालता है और जो एयर होता है वह विंड पाइप में डालता है। ओके। उसके बाद हमारा जो एयर होता है वह लैरिनेक्स में आता है। जो लैरिनेक्स होता है वे वॉइस बॉक्स होते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वहीं से जो हमारी आवाज़ है लैरिनेक्स से ही प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारा जो एयर होता है वे विंड पाइप में जाता है। जो विंड पाइप होता है उसका नाम ट्रैकिया है। और ट्रैकिया पर आप देख रहे होंगे कि रिंग्स टाइप के होते हैं, वे कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। उसके बाद ब्रांच में 2 पार्ट में बट गए हैं। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन होता है वे इस ब्रांच में पहुंच जाते हैं और हमारे लंग्स के अंदर जाकर ब्रांचोलॉजी के रास्ते से एल्विलाई तक पहुंचते हैं। अब एल्विलाई क्या होता है? इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यह जो होता है वे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लचीला होता है। इसमें एक्सचेंज होती हैं ऑक्सीजन का। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। It is a balloon-like structure which provides the surface for exchange of gases. The wall of alveoli connect with blood vessels. जो वाल होते हैं alveoli के वे कनेक्ट होते हैं ब्लड वेसल से। क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है जो हमारे alveoli में आते हैं, alveoli में, तो जैसे कि जो वर्ड है एल्विलाई यही शुद्ध है और जो एल्वेली होता है तो मुंह से निकल जाता है, लेकिन एक गलत वर्ड है। सो एल्विलाई। उसके बाद एल्विलाई से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वे कनेक्ट होते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन सेल्स में पहुँच जाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं और उन सेल तक ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्लड जम जाएगा। ओके। इसीलिए ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल तक पहुँचाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर एल्वेली से होके लंग्स से, उसके बाद हम बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा प्रोसेस। एल्वेली जो होता है बहुत लचीला होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और रेड कलर का होता है। जिस तरह से बैलून को हम फोड़ना चाहें तो फूट जाएंगे, उसी तरह जो हमारा एल्वेलाई होता है वो भी बहुत लचीला होता है। इसीलिए ये जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये जो मतलब रिंग्स होते हैं, रिब्स होते हैं, हमारे शरीर में 12 होते हैं, 6 इस ब्रांच पर और 6 उस ब्रांच पर, मतलब लेफ्ट एंड राइट। और उनका काम क्या होता है रिब्स का? वे हमारे एल्वेली लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये
बहुत ही लचीला होता है। यदि इस पे ज़्यादा चोट लगे तो फट भी सकता है। इसलिए वो जो रिब्स होता है उसका काम यही होता है कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना। जो रिब्स होते हैं वे बहुत ही हार्ड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हमारे एल्विलाई और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप आपको रिस्पायरेशन समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।